ओके, वेलकम बैक, नमस्ते। अभी फिर से आपका स्वागत है वास्तु के विशेष सेशन जो कि क्वांटम वास्तु के नाम से है, या फिर आप इसे स्पिरिचुअल वास्तु बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम मेनली जितना भी एक्सप्लेनेशन है कि हमारा जो घर है वो एक मनुष्य इंसान की तरह है, और वो इंसान भी सोचता है, वो भी जागता है, उठता है और आपको शक्ति देता है, वो हमारी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। और वो उसी रेशो में हमें फ़ायदा करता है जिस रेशो में हम उससे जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ना है? आपको उस घर को हमेशा सम्मान करना है, रेस्पेक्ट करना है, उसको हमेशा ऊर्जावान बनाना है, ताकि वही आपको रिटर्न में बहुत कुछ दे। जो आप चाहते हैं, जो आप जानते भी नहीं कि आपकी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, वो सब आपका घर आपको दे सकता है। इसी कंसेप्ट पर क्वांटम वास्तु का ये कोर्स है जो आपको बताएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जो मैंने पिछले सेशन में बताया था सूर्य और चंद्रमा के बारे में, अभी आगे जो बाकी के प्लैनेट हैं उसको बता देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी के प्लैनेट के बारे में, तो जो पिछले सेशन में मैंने बताया था कि हमारा घर एक वास्तु पुरुष है, और घर हमारा एक कुंडली की तरह होता है। कुंडली मतलब जो चक्र है, जो 12 घर होते हैं कुंडली में, वैसे ही चक्र हमारे घर में होते हैं। ओके, इसको हम और भी समझ सकते हैं फिर से। बाकी के उपाय मैं बताऊंगा, पहले आपको बता देता हूँ रफली कि जो कुंडली होती है, कुंडली के अंदर ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, ये जो घर हैं ये हमारे वास्तु पुरुष जो है, यानी कि घर है, उसके अंदर भी 12 भाव होते हैं। अब ये भाव कैसे काम करते हैं? जैसे कि हमारा मेन गेट है वो फर्स्ट हाउस है, मतलब आपको समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, उसको एग्जैक्टली ना समझे। फर्स्ट हाउस का मतलब घर की जो ऊर्जा है वो किस रूप में एक्टिवेट हो रही है। जब समझिए कि जो आपके घर में ऊर्जा आती है वो फर्स्ट हाउस है। वो ऊर्जा जब आती है तो वो धन में कन्वर्ट हो जाती है। जब ज़्यादा ऊर्जा आएगी, अच्छे से आएगी, वो धन में कन्वर्ट होगी। जब धन अच्छे से आएगा, परिवार में खुशियाँ होंगी, तो तीसरा भाव मतलब घर के लोग कुछ नया करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, यानी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ों में बिजी रहेंगे। उसके बाद चौथा भाव यानी कि चौथा चक्र अगर एक्टिव होता है, चौथा भाव आपके वास्तु पुरुष यानी कि घर का जो है वो एक्टिव होता है अगर, तो वो आपके घर के लोगों को खुशियाँ देगा, एक जुड़ाव, एक लगाव, एक इमोशनल फैक्टर को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो लगातार आपके घर के लोग हमेशा एक नई चीज़ सीखेंगे, और संस्कार, पिछले जन्म की जो ऊर्जा है वो काम आएगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने समझिए कि छठी क्लास में थे जब आप, आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे इंग्लिश के या किसी सब्जेक्ट के, फिर आप 10वीं क्लास में आकर वो नोट्स आपको मिल नहीं रहे, तो आपको दोबारा बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन अगर आपको वो नोट्स मिल जाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वाह, मेरी मेहनत की हुई कि नोट्स मुझे मिल गए, और वो नोट्स आपको कम समय में ज़्यादा सिखा देंगे। यही चीज़ होती है हमारे पांचवें भाव में। जो कुंडली में पांचवा भाव होता है वो हमारे पिछले जन्म, यानी कि हमारी पिछली क्लास की खोई हुई डायरी को मिलवा देता है पांचवा भाव। अगर आपने नोट्स बनाए, आपने कोई ज्ञान सीखा, आपने कुछ पाया, वो समय पर जब काम आ जाता है तो वो अपने आप में बहुत ताकत रखता है। इसको आप अपने वास्तु पुरुष के मकान से आप कैसे जोड़ सकते हैं? आप अगर घर में समझिए कि एक छोटी सी कोई मशीन लेके आए और आपने उसको रख दिया, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे कि कहाँ रखी होगी, और वो समय पर काम नहीं आई। तो वही चीज़ हमारे घर में होती है। इसका मतलब क्या है कि आपके घर में चीज़ों का सही से अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, प्लानिंग, और कहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर वो अच्छा है तो आपकी कुंडली का पांचवा भाव एक्टिव होगा, आपके घर का भी पांचवा भाव एक्टिव होगा। आपके घर के अंदर अगर
आपके घर में अगर लोगों का पांचवा भाव स्ट्रांग है कुंडली में, तो समझ के चलिए कि आपके घर का भी जो पांचवा भाव है, जिसको हम बोल सकते हैं, जो ये मैंने बताया था मणिपुर चक्र, जो मैंने एक वास्तु पुरुष का मैंने एक बताया था यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट ईशान्य कोण यानी कि देव, और यहाँ पे जो था नीचे पितृ होते हैं, यानी कि वो लोअर डोमेन ऑफ एनर्जी है, वो हायर डोमेन ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी का जो बार है, इस बार के ऊपर मैंने बताया था कि आपका अगर पांचवा भाव मजबूत है तो क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। ओके, तो इसका उपाय आप समझ सकते हैं कि आप घर में चीज़ों को अरेंज करके रखें। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है टूल्स का, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे आप सोल्व करते हैं, ये क्या है? मतलब आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके घर के अंदर लोगों ने अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम से सीख लिया, घर के अंदर चीज़ें कहाँ पे क्या रखा है वो तो आपने समझ लिया, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये छठा भाव सर्विसेज का है। ऐसे ही कुंडली के अंदर और साथ में आपके जो वास्तु पुरुष है, उसके अंदर भी अगर लोगों को ज़्यादा नॉलेज है, क्या कि आपको मशीन कैसे चलानी है, वॉशिंग मशीन अगर ख़राब हो जाए उसको ठीक करना है, मोबाइल, बाकी जितने भी आइटम है घर के ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट घर में एक इंसान ऐसा हो जो घर की किसी भी प्रॉब्लम को, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। इसीलिए कुंडली में छठा भाव होता है छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला। छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करने का मतलब है कि उस घर के अंदर कभी भी रोग, शत्रु, भय, ये परेशानी नहीं आएगी। इसलिए हमेशा घर के अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करने के रेमेडीज के रास्ते होने चाहिए। कैसे? जैसे कि आप अगर समझिए कुछ भी जो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं या फिर मैकेनिकल टूल्स हैं, या फिर समझिए कि फर्स्ट एड बॉक्स है, ओके, सर्विसेज जो आता है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक टूल, मैकेनिकल टूल, फर्स्ट एड बॉक्स, एफएबी, और समझिए कि जो डेकोरेशन आइटम या घर के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सारी अगर हैं किसी भी छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, चाहे उसके अंदर सुई क्यों ना हो, निडिल, ओके, ये अरेंजमेंट पांचवा भाव बताता है, उनका इस्तेमाल करना छठा भाव बताता है। ये अगर है तो आपका छठा भाव भी, यानी कि छोटी छोटी प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएंगी। तो वास्तु को ज्योतिष की भाषा में मैंने आपको बताया है। ये बाकी के जो हैं, इन सभी को मैं बताऊंगा तो फिर से 1 घंटा लग जाएगा। तो या तो फिर इसी को मैं पूरा कर देता हूँ, और जो बाकी का रेमेडीज है वो बाद के सेशन में कर देते हैं। ओके, क्योंकि एक ही सेशन अच्छा रहेगा इसके ऊपर। तो छठा भाव मैंने बताया कि आपके घर में अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम, क्योंकि छठा भाव क्या होता है, आपको ठोकर लग जाए, आपको कहीं पे समझिए कहीं काम अटक जाए, छोटा छोटा प्रॉब्लम जो डेली लाइफ का है, वो छठा भाव है। अब आता है सातवां भाव। सातवां भाव क्या है? आपकी घर के अंदर भी सातवां भाव होता है। वो कैसे पता चलेगा? सातों भाव ज्योति से समझ लीजिए पहले। सातवां भाव होता है आपका इस दुनिया से जुड़ाव कैसा है। आपकी जो पहला भाव तो आपकी समझिए ये आपका चेहरा है, लेकिन आपकी चेहरे को देखकर लोग क्या सोचते हैं, वो सातवां भाव है। आप दिखने में बहुत सुंदर हो, लेकिन दुनिया आपको बुरा बोल सकती है। आप दिखने में सुंदर नहीं हो, लेकिन दुनिया आपको कैसा भी बोल सकती है। तो सातवां भाव बताता है, यहाँ पर अगर अच्छा ग्रह बैठ जाता है तो समझिए कि आपके लोगों से जुड़ाव, आपका दुनिया में जो आपको रिजल्ट मिलते हैं वो यहाँ से बहुत अच्छे मिलते हैं, आपके जीवन में बहुत अच्छे लोग आते हैं। ओके, ये सातवां भाव है। अब इसको हम वास्तु से समझते हैं। ओके, वास्तु में क्या होता है, जो आपके घर का जो लोकेशन है, इसके कितने फैक्टर्स हैं सातवें भाव के, ये समझिए कि आपके घर में जो लगन है वो बाहरी लुक है। ओके, मार्कर नॉट वर्किंग। जो फर्स्ट हाउस है वो आउटर लुक है, आउटर लुक। जो सेवेंथ भाव है वो आपके घर का इनर
लुक है, लुक, इनर लुक, ये आउटर पर्सनैलिटी है, ये इनर पर्सनैलिटी है, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। क्योंकि बाहर से कोई भी इंसान देखेगा वो चला जाएगा बाहर से बाहर, लेकिन अंदर से कैसा है वो सेवेंथ हाउस है। या फिर ये समझिए कि जिन लोगों की कुंडली में सेवेंथ हाउस स्ट्रांग है उनका इनर लुक बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों की कुंडली में दोनों अच्छे हैं तो दोनों अच्छा रहेगा। जिन लोगों के लिए फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रांग है तो आउटर लुक बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आउटर लुक फर्स्ट हाउस, इनर लुक सेवेंथ हाउस, इसको अच्छा करना है। इससे क्या होगा, लुक से क्या होता है कि एक अटैचमेंट बन जाता है लोगों के बीच। जो भी आपके घर आएगा ही विल गेट अटैचमेंट, ही विल गेट प्लेजर, ही विल बी हैप्पी। ऑल दिस फैक्टर विल बी बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। सो आपको याद रखना है कि हमारा सेवेंथ हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, लुक पे ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेवेंथ हाउस के लिए अपने घर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो क्वालिटी आइटम्स होते हैं, क्वालिटी मतलब जिसको आप बोल सकते हो कि जिसको हम ब्रांडेड भी बोलते हैं, ब्रांडेड। ब्रांडेड का मतलब है खाली कंपनी से नहीं है, ब्रांडेड मतलब लॉन्ग टर्म तक आपको इफेक्टिवली काम आने वाली चीज़। जैसे आपके घर में अगर साइकिल है वो टूटी हुई है, आपके घर में अगर समझिए कि कुछ व्हीकल है वो प्रॉब्लम वाली है और वो आपको डेली टाइम वेस्ट करती है, तो ये जो चीज़ें हैं क्वालिटी वाली, ये आपकी लाइफ में एक सुकून देती हैं। ओके, तो सातवां भाव लोगों से कनेक्टिविटी का है। आपका व्हीकल खराब है, लोगों से कनेक्ट होने के लिए वो आपको टाइम वेस्ट करता है, आपका मूड चेंज कर सकता है, आपका घर का लुक अच्छा नहीं है वो कर सकता है। आपकी जो हॉस्पिटैबिलिटी है, ओके, हॉस्पिटैबिलिटी मतलब आपकी आव भगत करने की जो टेंडेंसी है, आव भगत मतलब आपको रेस्पेक्ट, अतिथि देवो भव, ये अगर हम वास्तु शास्त्र से देखें तो सेवेंथ भाव है। ओके, चलिए ये इसका रेमेडीज मैंने आपको बता दिया। आठवां भाव पे चलते हैं। कुंडली के अंदर मैं थोड़ा ड्राइंग फिर से अच्छा बना देता हूँ आपको, शायद क्योंकि टाइम कम रहता है और मुझे लगता है कि ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं फास्ट कर देता हूँ। तो ये थोड़ा मार्कर अच्छा है इसलिए मैं, ओके, दिस इज 12 हाउसेस। ये जो 12 घर है ना कुंडली के हिसाब से, ये सेम हमारे घर में भी होते हैं, सभी के घर में होते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया है, 3 4 5 6 7। पहला भाव मतलब आपका आउटर लुक, सातों भाव इनर लुक। दूसरा भाव क्या है, जो घर के अंदर जो फैमिली है, कुटुंब है, वो आपस में कितने कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो घर में आना जाना किसका है, घर में किस तरह से कुटुंब है, मतलब आस पड़ोस के लोग, ये कुटुंब हो गया। तीसरा भाव ये होता है पड़ोसी आपके। ओके, ये कैसे हैं आपके, कम्युनिकेशन की जो चीज़ें हैं घर में वो कैसी हैं। ओके, कम्युनिकेशन मतलब आपका मोबाइल है या फिर आपका जितना भी कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं, चाहे वो बोलने का तरीका हो, ये सारा है घर के अंदर। अगर समझिए कि जो सुकून, इमोशंस, ये चीज़ें स्ट्रांग है। फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस जो घर में चीज़ों का अरेंजमेंट है, सिक्स हाउस एंड जो क्रिटिकल चीज़ें हैं या फिर स्पेशल टूल्स हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको डेली लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, वो छठा भाव है। सातवां भाव ये आपके घर के अंदर इनर लुक, आपके घर में अगर इनर लुक बहुत अच्छा है तो ये अच्छा रहेगा, सातवां भाव। आगे बढ़ते हैं। इनर लुक के अंदर आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इससे मतलब जो आप डेली साल्ट मतलब नमक का पोछा लगाया जाता है, नमक ये क्या करता है, आपके घर के अंदर जो बैक्टीरियल इफेक्ट है, निगेटिव इफेक्ट है, उसको कम कर देता है। क्योंकि जो साल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, वो बहुत ही पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ये बहुत शार्प पॉजिटिव है, ये बहुत शार्प नेगेटिव है। तो जो भी घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव है, ये क्या करता है, दोनों सेपरेट होके हर तरह की जो नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है साल्ट। ओके, सो इसलिए नमक को हम इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आठवां भाव। आप ज्योतिष भी सीख रहे हैं यहाँ पर और आपको वास्तु भी समझ में आ रहा है।
आठवां भाव मैंने बताया, छठा भाव छोटी प्रॉब्लम, छठा मतलब छोटी, और आठवां मतलब बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम। जिंदगी के अंदर जब जब बड़ी प्रॉब्लम आए, या फिर ये सोचिए कि जो आपकी जिंदगी को बदल दे, पूरी जिंदगी को बदल दे, वो सारी प्रॉब्लम आठवां भाव है। ऐसी क्या चीज़ है घर के अंदर? एक्चुअली जितनी भी प्राइमरी चीज़ें होती हैं वो सारी आठवां भाव है। प्राइमरी चीज़ें का मतलब क्या है? समझिए कि आपने एक बार जो चीज़ खरीद ली, जैसे कि घर में कार है जो लॉन्ग टाइम तक आपको फ़ायदा करेगी। घर के अंदर समझिए कि आपने कुछ भी जो भी आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, क्वालिटी ऑफ जितने भी मेजर आइटम्स हैं जो बड़े बड़े हैं वो सारे, ये आठवें भाव को इंडिकेट करते हैं। आठवां भाव हीलिंग का भी होता है। हीलिंग, हीलिंग का मतलब है घर के अंदर कितना हीलिंग एनर्जी है वो दिखाता है आठवां भाव। आठवां भाव होता है जो घर के अंदर पॉजिटिव हिडन एनर्जी है, हीलिंग एंड हिडन एनर्जी। हिडन कैसा होता है? हिडन का मतलब है जैसे कि हिडन टैलेंट हो सकता है लोगों के अंदर, या फिर जो घर के अंदर जितना भी आइटम्स होता है घर के अंदर, वो सारा कितना पॉजिटिव है। जैसे समझिए कि आपने कोई चीज़ खरीदी और कोई चीज़ आपको गिफ्ट में मिली, कोई चीज़ आपको आपकी माँ ने दी, आपके मीन्स आपके चाहने वालों ने दी, वो उसके अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी होती है, वास्तु एनर्जी होती है, तो वो हिडन एनर्जी हो जाएगी। एक ही आइटम है लेकिन उसकी अलग अलग एनर्जी होती है। ओके, तो आठवें भाव का मतलब है मेजर आइटम्स घर के, उनकी एनर्जी। नाइन्थ भाव पे आगे बढ़ते हैं। इस सेशन को, इस टॉपिक को अगली बार और अच्छे से मैं बताऊंगा, अभी आपको मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी मेरा मकसद था प्लैनेट का रेमेडीज बताना, बट क्योंकि ये स्टार्ट हुआ तो मैंने सोचा कि इसको पूरा कर देता हूँ इस सेशन में। तो नाइन्थ भाव क्या होता है? ये होता है नौवां भाव, जिसको हम ज्योतिष में क्या बोलते हैं? धर्म, भाग्य, हायर नॉलेज, उच्च ज्ञान। धर्म, भाग्य, उच्च ज्ञान। नौवां भाव होता है यात्रा का, बड़ी यात्रा। ये छोटी यात्रा है, ये बड़ी यात्रा है। ये समझिए कि डेली छोटा छोटा काम करना है। अब वो छोटा छोटा काम किस लिए करते हैं? एक दिन बड़ा काम करना है, तो ये बड़ा काम है। ये छोटी बात है, छोटी छोटी बातें आज जो आप बोलते हैं डेली, लेकिन आप जब ज्ञान की बातें बोलते हैं वो ये नौवां भाव है। तो आगे बढ़ते हैं, इस नौवें भाव के बारे में वास्तु की भाषा में समझते हैं। घर के लोग अगर एक शेड्यूल से अपनी परंपरा को फॉलो करते हैं, परंपरा, ट्रेडिशन, तो नौवां भाव स्ट्रांग होता है। घर के लोग अगर घर में अपने पूर्वजों की चीजें रखते हैं, पूर्वजों की मतलब चीजों का मतलब है कि कुछ कुछ ना कुछ ऐसा आ, होना चाहिए घर में जो आपके पूर्वजों की निशानी हो, वो हमेशा आपके नौवें भाव को मजबूत करता है। क्योंकि आपको एक मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज जो होता है उसके अंदर एक मेमोरी छुपी होती है। जैसे आपने पूरी जिंदगी एक पेन को इस्तेमाल किया, और वो पेन अगर आप अपने बच्चों को गिफ्ट में दो तो उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। आपने अगर कोई भी समझिए कि कुछ भी आपने जैसे कि रिंग होती है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज, या गोल्ड होता है जो आपके पूर्वजों ने इस्तेमाल किया और आपने अपने आने वाली पीढ़ियों को दिया, तो वो फायदा करता है। तो नौवां भाव बढ़ाने के लिए पूर्वजों की चीजों को घर में रखें, परंपरा को फॉलो करें। नॉलेज, जो शास्त्र होते हैं, जो मंत्र होता है, मंत्रोच्चार जिस घर में होगा, खाली इसलिए नहीं कि हमें कोई उपाय करना है, एक डेली की रोजमर्रा की एक परंपरा बन जानी चाहिए। मंत्र उच्चार की, कोई भी मंत्र हो सकता है, आप उसको फॉलो कीजिए। ओके, जैसे कि मेरी जो हमेशा कोशिश रहती है और मैं जो फॉलो करता हूँ, जैसे ऐगिरी नंदिनी नंदित में जो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है, और जो मैंने बताया था शिव रुद्राष्टक है, ऐसे ऐसे मेरे बहुत सारे फेवरेट लिस्ट है एक मंत्रों की, उनको मैं फॉलो करता हूँ।
और खुद भी चैंटिंग करता हूँ रेगुलरली। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर फ़ायदा करेंगी, नाइन्थ भाव को बढ़ाएंगी। ये आपस में कनेक्टेड हैं सब, एक करेंगे दूसरी बढ़ जाएगी, दूसरी करेंगे तीसरी बढ़ जाएगी। आपका भाग्य भी है यहाँ पर, मतलब आप इनमें से कुछ भी करेंगे आपका भाग्य बढ़ेगा। यात्रा भी करने से भाग्य बढ़ता है। कैसे? आप अगर पूरे दिन घर में रहेंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा नहीं चलेगा। आप जब घूम के आएंगे थोड़ा तो दिमाग चलेगा। लंबी यात्रा करेंगे तो और दिमाग चलेगा। यात्रा के अंदर आपकी एक टेंडेंसी होनी चाहिए कुछ सीखने के मकसद से, तो आपको हायर नॉलेज बढ़ जाएगा। तो ये 9वां भाव का उपाय मैंने रफली आपको बताया है। और भी बहुत सारे उपाय हैं 9वें भाव के। क्या हैं? बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। नंबर 1, कभी भी गॉसिप ना करें। गॉसिप, हंसी मतलब अननेसेसरी 2-3 घंटे तक बिना किसी टॉपिक के बात करना, इसे गॉसिप बोलते हैं। इससे आपका भाग्य कमजोर होता है। नंबर 2, मौन व्रत। कभी कभी आप करके देखिए, महीने में एक बार एटलीस्ट, या एक अपनी आदत बनाएं कि जब भी आप कुछ बोलें तो मन में सोचे क्या ये जरूरी है मेरे लिए बोलना, या फिर सिर्फ सुने। नंबर 3, बी ए गुड लिसनर। लिसनर मतलब एक अच्छा सुनने वाला इंसान बने। आप जब बोलते हैं तो आपके अंदर जो ज्ञान है सिर्फ वही बाहर आता है, लेकिन आप जब सुनते हैं तो आपका ज्ञान एम्पलीफाई हो जाता है, क्योंकि आप दूसरों के ज्ञान से अपने ज्ञान को एम्पलीफाई कर लेते हैं। तो बिकम ए गुड लिसनर, देन यू विल बी ए गुड स्पीकर ऑल्सो। इफ यू आर ए गुड लिसनर, देन योर स्पीकिंग एबिलिटी will improve, and this ability will increase your luck. How much effective you speak is because your ninth house is strong. जब आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी चीज़ों की तो आप अच्छे से बोल पाएंगे। जब बोलेंगे कब? जब आप अच्छे से सुनना सीखेंगे, समझना सीखेंगे। समझना कब सीखेंगे? जब आपके अंदर मौन की टेंडेंसी भी होगी। ध्यान जिसका नाम है, मौन का मतलब ध्यान से है। ध्यान, मेडिटेशन। मौन का मतलब है कि अपनी ऊर्जा को कछुए की तरह, जैसे कछुआ अपने पैर अंदर रखता है, ऐसे ही अपनी ऊर्जा को बचा के रखने की जो टेंडेंसी है उसका नाम मौन है। मौन का मतलब सिर्फ मुंह से चुप रहना नहीं है। मौन का मतलब है कि आप जीवन में हर पल में अपनी ऊर्जा को बचाने की टेंडेंसी रखें। चाहे आप कहीं पे चल रहे हैं, देखें कि क्या मेरा ज़्यादा, इस तरह से जो भी आप करते हैं वो ऊर्जा पे एनालिसिस करें हमेशा। ओके, गॉसिप कभी ना करें। तो ये हो गया। और भी छोटे छोटे उपाय हैं 9th भाव के। 9th भाव का अगला उपाय है बुक। जितना भी आप बुक रीडिंग करेंगे आपका 9th भाव हो जाएगा। इसीलिए आपके घर में हमेशा याद रखें, ड्राइंग रूम के अंदर या फिर स्टडी रूम या जो भी है वहाँ पर अपने फेवरेट बुक्स पक्का रखें। ये आपके 9th भाव को बढ़ाएगा। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, एक्सपीरियंस्ड रेमेडी है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों की लाइफ बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है बुक रीडिंग टेंडेंसी। टेंडेंसी टू रीड बुक्स। और ट्राई करें कि नॉवेल्स ना पढ़ें। मतलब टाइम वेस्ट करते हैं ये। आप जितना देर में नॉवेल पढ़ेंगे हो सकता है आप थोड़ा बहुत सीख जाएं, बट अवॉइड करें। नॉवेल इज नॉट ए गुड थिंग, इट इज इक्वल टू गॉसिप। यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर रीडिंग अदर बुक्स। तो 9th भाव के लिए मैंने बहुत सारी रेमेडीज बताई हैं। इसके लिए आप अपने घर पे मीन्स अगर हम देखें परंपरा के बारे में मैंने बताया। एक होता है आपका जो पहनने का वस्त्र है, परिधान, परिधान, कॉस्ट्यूम, ड्रेसिंग सेंस। योर कॉस्ट्यूम शुड बी ऑलवेज of your like cultural costume, not like western type, and you should be always diplomatic also.
आप जरूरी नहीं कि हमेशा वही इस्तेमाल करें। डिप्लोमेटिक होने से आपका राहु पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो हमेशा जो है कॉस्ट्यूम को बैलेंस बनाना सीखें। इसमें हमेशा कल्चरल का मीनिंग है सिचुएशनल, काल, जिसको हम काल समय बोलते हैं। ओके, तो ये बहुत सारी रेमेडीज 9th भाव की हो गई। कुंडली के आधार मानकर वास्तु की रेमेडीज जो आपको भाव भी समझाएं और आपको उपाय भी बताएं और वास्तु शास्त्र भी सिखाएं। आगे बढ़ते हैं। 10वां भाव, आप जीवन की यात्रा पहले भाव से शुरू करते हैं और आपको वापस आना है 12वें भाव पर, जो कि मोक्ष है। मोक्ष मतलब आपने सब कुछ समझ लिया है, मोह माया सब समझ में आ गया है, वो 12वां भाव है। लेकिन फिर आपके मन में उठता है कि चलो फिर से कुछ करते हैं, फिर वापस आप जन्म लेते हैं क्योंकि कुछ इच्छाएं रह जाती हैं, वापस इस जन्म में आते हैं। फिर आप आते हैं कुछ एनर्जी लेकर, उस एनर्जी का नाम है थोड़ा सा धन का एनर्जी, थोड़ा सा परिवार का एनर्जी, वाणी का एनर्जी, वो सारी एनर्जी, और फिर से वही सिलसिला वापस। तो यही चक्र है। ऐसे ही आपके घर का भी चक्र होता है। आपके घर में लगातार जो एनर्जी का साइकिल है वो हमेशा, ये 2 पॉइंट है मैंने जो बताए थे आपके घर में। आपका जो मैंने बताया था घर के अंदर जो वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष के अंदर ये अप एंड डाउन एनर्जी होती रहती है। समझिए आप केतु पे पहुंच गए, फिर आप लगेगा नहीं अभी थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, तो वापस राहु पे आ जाते हैं। और जब बहुत दिन मस्ती होती है या कुछ चेंज होता है तो आप वापस केतु पे। तो दिस इज समथिंग लाइक ए फ्लक्चुएटिंग एनर्जी। और ये आप सिंपली समझ सकते हैं कि लाइफ जो है वो दोनों का बैलेंस है। कभी भी सिर्फ राहु से आप नहीं चल सकते, ना ही सिर्फ केतु से चल सकते हैं। आपको दोनों को बैलेंस करना है। इसी कला का नाम जिंदगी है। अगर आप सिर्फ अच्छा अच्छा करेंगे, अच्छा का मतलब सिर्फ केतु के बारे में ही समझेंगे, तो आप राहु को नहीं समझ पाएंगे। आपको दोनों को एक्सपीरियंस करना है। हमारे जीवन का मकसद है एक्सपीरियंसिंग इवन एंड ऑड फैक्टर। कैसे? जो अर्धनारीश्वर है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 1 3 5 7 9 11 ये क्या है? ये ऑड साइन है, ये पुरुष तत्व है, पुरुष। 2 4 6 ये इवन मतलब सम राशियां हैं। मेष, मिथुन, सिंह, ये जो हैं सभी गर्म तत्व की राशियां हैं। लॉजिकल माइंड, लॉजिकल डिजायर वाली चीजें हैं, ये पुरुष तत्व है। और प्रकृति, प्रकृति क्या है? जो हीलर है वो देती है, प्रकृति हमें पालती है। पुरुष उसको एक्सप्लोर करता है। प्रकृति क्या है? वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक। तो ये सम राशियां हैं, ये प्रकृति की राशियां हैं। अब हमारी जो आत्मा है वो ऐसे घूमती रहती है। आत्मा ऐसे, हमारा घर है, घर में हमारी जो ऊर्जा है वो भी ऐसे ही घूमती है। हमारा जिंदगी भी ऐसे ही है कि हम पहले 1 में रहते हैं, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में। तो ये ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ये हमारी जिंदगी है। सुबह शाम, ये अगर दिन है तो ये रात है, ये दिन है, ये फिर रात है। ओके, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ओके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो सिलसिला है, ये लॉजिकल माइंड, इमोशनल, लॉजिकल, इमोशनल, लॉजिकल, इमोशनल, लॉजिकल, इमोशनल, ये भी वही चक्र है। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत लंबी तरीके से मैं आपको आ, आगे फिर से बताऊंगा कभी। अभी मैंने शॉर्टकट में आपको बताया है। तो रफली आपने समझ लिया है 9th भाव तक। ये आपने समझ लिया है 9th भाव तक। उसके बाद 10th भाव, 10वां भाव क्या है? ये जो चक्र था, यहाँ पर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सत्य के दर्शन हुए। आपने सोचा कि चलिए अब मुझे पता चल गया है कि क्या करना है। मैं भटक रहा था और मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। अब क्या करना है इसको बोलते हैं कर्म।
और कर्म क्या है? कर्म असल में क्या है? ऐसा काम जो खुद एक नए काम को क्रिएट करे, ऐसा काम एक नई क्रिएटिविटी पैदा करे, वही कर्म है। आप गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा भर देते हैं, वो कर्म नहीं है। कर्म है जो आपके लिए जीवन में आने वाली पीढ़ियों को फायदा करे। ओके, वो कर्म है। पुण्य का कर्म भी हो सकता है, कुछ भी कर्म जो आने वाली पीढ़ियों को लाभ करे, वही कर्म है। अभी हम इसको समझेंगे, पहले ज्योतिष की भाषा में, फिर वास्तु की भाषा में। ओके, तो ज्योतिष में इसको क्या कहते हैं? ये है आपका यश, आपकी पहचान। समझिए कि आपने एनर्जी भेजी और यहाँ पे एक ट्यूबलाइट है। ये आपके, मतलब समझिए कि ये आपके जीवन की ट्यूबलाइट है, चमक है। आप क्या हो, ये है वो। फाइनली आपने क्या यश कमाया, प्रसिद्धि कमाई। आपका पद क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, आप किस ओहदे पर हो, आप कितनी ताकत रखते हो, आपके कितने अधिकार हैं, आपकी बात में कितना दम है, समाज में आपको लोग किस नज़र से इज्जत देते हैं। ये सिर्फ सातवां भाव होता है कि आप कैसे जुड़ते हैं, और इज्जत देना यहाँ से आता है। ये भाव जिसका अच्छा होगा उसको उतना ही रेस्पेक्ट मिलेगा। ऐसे लोग बहुत होंगे जो, जिनको जिंदगी में किस्मत से बहुत अच्छे मौके मिलते हैं अच्छे कर्म करने के। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे कर्म करने का मौका ही नहीं मिलता है। ये सब इस भाव का कमाल है। आगे बढ़ते हैं, इसके उपाय, वास्तु के बारे में, इसके उपाय को समझते हैं। जिस घर के अंदर ये एनर्जी हो जाएगी, तो अपने आप उस घर के लोग कर्मठ, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्मठ, बन जाएंगे, या फिर कर्मशील। और ये फैक्टर यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट यहाँ मिलेगा। यहाँ पे लोग, सभी लोग जो हैं, मतलब समझिए कि जॉब फैक्टर तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जिसका ये स्ट्रांग है उसको जॉब की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जिसका ये स्ट्रांग है उसका नाम चलेगा, पब्लिसिटी बहुत अच्छी होगी उसकी। तो ये इसका रेमेडीज क्या है? रेमेडीज में हाउस वाइज बता रहा हूँ अभी। ओके, पहले हाउस का रेमेडी जो आपका लुक है, फ्रंट लुक, वो स्ट्रॉन्ग करें। सेकंड हाउस का रेमेडी आपके घर के लिए, अगर फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमेशा घर के अंदर जो साउंड इफेक्ट है उसको कम करें, लोगों का कम्युनिकेशन और साथ में जो कनेक्टिविटी है फैमिली का, वो स्ट्रॉन्ग करें। तीसरा, छोटे छोटे डेली वर्क प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। चौथा, घर से लोगों का अटैचमेंट। पांचवा, घर के अंदर चीज़ें अरेंजमेंट। छठा, जो आपके घर की क्रिटिकल चीज़ें हैं उनका सही से इस्तेमाल। सातवां, आपके घर के अंदर जो इंटीरियर लुक है। आठवां, मेजर प्रॉब्लम को सोल्व करने की कैपेसिटी। नौवां, घर के अंदर जो प्राण ऊर्जा बढ़ाने की सारी चीज़ें या भाग्य को बढ़ाने वाली सारी चीज़ें। 10वां, घर के लोग लगातार जब एक्टिव होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं दिनचर्या। जिन लोगों की दिनचर्या सुबह टाइम पर उठने की है और टाइम पर सोने की, या फिर एक शेड्यूल है, एक सिस्टम है, कोई मतलब एक मकसद है, सुबह उठते हैं तो उन्हें पता है कि क्या करना है, एक प्लानिंग है, एक जोश है। शुरुआत दिन की जिन लोगों की बहुत अच्छी होती है उनका 10वां भाव स्ट्रांग होता है। अगर सुबह उठने के बाद आपके मन में कोई आग ना हो, कोई जुनून ना हो, तो समझिए कि आपका 10वां भाव कमजोर है। ये जॉब फैक्टर भी है, ये आपकी लाइफ का फेम फैक्टर भी है। प्रसिद्धि, जॉब, मनी, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं आपस में। ये स्ट्रांग होने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। एटलीस्ट उठ के भगवान का नाम ले, एटलीस्ट वहां पर उस समय अपने आप को प्लान बनाए कि मुझे क्या करना है। यू शुड बी वेरी एक्टिव फॉर दैट। ये सारी चीज़ें कनेक्टिव हैं। आपकी ज़िंदगी अपने आप सब कुछ आपको दे के जाएगी। और ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं कि घर के अंदर आपका एक स्टडी रूम या प्लानिंग रूम, या फिर एक ऐसी जगह जहां पर आप बैठकर कॉन्फ्रेंस या फिर प्लानिंग कर सके, एक्शन की बात कर सके। एक्शन, जब घर के लोग प्लानिंग करते हैं काम की, एक्शन की, तो आपके घर की एनर्जी, 10वां भाव स्ट्रोंग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूं लेकिन समय की कमी के कारण मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको। ओके, 11वां भाव बढ़ते हैं।
इस भाव के अंदर जब आपने मेहनत की इस चक्र में, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आया। इस भाव की मेहनत यहाँ पर, इसकी मेहनत यहाँ पर, इसकी मेहनत यहाँ, सेम वे आप आगे बढ़ते हुए यहाँ आ गए। ये क्या है? आपने ज्ञान की प्राप्ति हुई, आपने कर्म किया, ये आपको फल देगा। कर्म का फल देता है ये। इसलिए तो इसको लाभ का स्थान बोलते हैं। लाभ का मतलब क्या है कि घर में टोटल इनकम, घर के अंदर पैसे से नहीं, या ये याद रखें, वास्तु के मामले में इनकम इज इक्वल टू नॉट मनी ओनली, इट इज मनी प्लस संस्कार, जो आपको कई पीढ़ियों तक काम आएंगे, प्लस इनकम इज इक्वल टू मनी प्लस संस्कार प्लस हेल्थ। आपने क्या कमाया? आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, ये भी तो कमाई है। प्लस मूड, आपके घर के लोग बहुत पॉजिटिव हैं, ये भी तो एक इनकम है। प्लस स्पिरिचुअलिटी, यानी आपके घर के लोगों का क्या नॉलेज बहुत अच्छा है। ओके, तो बाकी हम अगले सेशन में लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और मैंने थोड़ा जल्दी किया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एंड आपके जो भी सजेशन हो आप मुझे बता सकते हैं, और मिलते हैं अगले सेशन में अगले